दिल्ली की सभी महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से शगुन के 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियाँ, अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियाँ, तो वो रेवड़ियाँ तो लोगों को टेस्टी लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। देखिए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो रोहतास नगर विधानसभा में मौजूद हैं। वहां की विधायक से बात करेंगे, पूर्व विधायक हैं जो कि अब आम आदमी की फिर से प्रत्याशी बन गई हैं तीसरी बार। सरिता सिंह जी से बात करेंगे कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। सरिता सिंह जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, तैयारियां तो उन लोगों के लिए होता है जो चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, आम आदमी पार्टी से, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर पे ये मानना है कि आप सत्ता में हो ना हो, आप विधायक हो, आप विधायक ना हो, आप प्रत्याशी हो, आप प्रत्याशी ना हो, आपको इन एनी कंडीशन जनता के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। तो शायद इसको आम भाषा में तैयारी बोलते हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए और काम करने के लिए तैयार रहता है। तो तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की लहर पुनः 2015 की तरह है। जिस तरह 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की लहर दिल्ली में थी, उसी तरह से इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की लहर दिल्ली में है। और 2025 में दिल्ली के लोग और रोहतास नगर विधानसभा, जो 2020 में हम चूक गए थे, 2025 में रोहतास नगर विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी का विधायक बनाने को तैयार है। मैडम, अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने एक अनाउंस किया है 2121 रुपये का, भाई हो तो ऐसा अरविंद केजरीवाल जैसा। तो उस पर क्या कहेंगी आप, क्योंकि 1000 रुपये को बढ़ाकर 2121 रुपये कर दिए गए? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोषणा की थी मार्च के महीने में, तो उस समय 1000 रुपये में ही महिलाएं बहुत खुश थीं कि हमें हमारा भाई हर महीने 1000 रुपये देंगे। लेकिन कल जब ये कैबिनेट नोट पास हुआ और अरविंद केजरीवाल जी ने कल ये घोषणा की है कि दिल्ली की हर महिला, हर बहन, हर बेटी अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली की सभी महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से शगुन के 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज पूरी दिल्ली में ना खुशी की लहर। आज मैं सुबह से जहाँ भी जा रही हूँ ना, हर जगह मुझे माताएं, बहनें और इनफैक्ट मेरे भाई भी, क्योंकि जो भाई हैं, जो पुरुष हैं, उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी बहुएं हैं, उनकी भी वाइफ हैं। तो वो सब लोग, आज पूरी दिल्ली इतनी खुश है कि एक ऐसा नेता दिल्ली में आया है जो पिछले 10 सालों से लगातार हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, पहले उन्होंने हमारे परिवार के बचत को, मतलब हमारे परिवार का सेविंग्स बढ़े, बचत बढ़े, उसके लिए हमारी बिजली उन्होंने माफ़ कर दी, दिल्ली में पानी माफ़ है, दिल्ली में शिक्षा मुफ्त और अच्छी है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है महिलाओं के लिए। देखिए, पहले तो डीटीसी की बसें मुफ्त थी, अब 2100 रुपये सबके अकाउंट में आएंगे। तो मुझे लग रहा है, और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा जो अरविंद केजरीवाल जी लगातार दिल्ली में करा रहे हैं, तो ये मसीहा है। मेरे को लगता है कि ये साक्षात मसीहा है अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के लोगों के लिए साबित हो रहा है। और आज दिल्ली के लोग तन मन धन से और पूरी की पूरी तन्मयता और ईमानदारी से अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। और ये जो कल 2100 का अनाउंसमेंट हुआ है, इसका तो अपार समर्थन लोगों में मिल रहा है। लोग खुल के बोल रहे हैं कि इससे बड़ा काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। ये मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल जी ने इसका ऐलान किया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार ना करवाया होता, तो अभी तक ये दिल्ली में लागू होकर पैसे मिलने शुरू भी हो गए होते दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की बहनों को। तो ये तो षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल भेजा, इसीलिए डिले हुआ। तो चुनाव में इसका असर बहुत पॉजिटिव जाएगा कि अब दिल्ली की एक एक बेटी, एक एक माँ ने ये ठान लिया है कि इस बार अपने बेटे को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री। कहा गया है कि चुनाव के बाद ये पैसे मिलना शुरू होंगे। कल ये कैबिनेट नोट पास हुआ है, ये लागू हो चुका है। हम लोग इसका जल्दी इसका फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। डोर टू डोर जाके, कैंप लगा के सभी लोग ये जो फॉर्म है, ये इस फॉर्म को भरेंगे। और जितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी, उतनी जल्दी सबके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पर मैं ये बात बता देती हूँ कि दिल्ली की माताओं, बहनों को और दिल्ली के लोगों को ये विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर उन्होंने ये जो ये 2100 रुपये का जो स्कीम लागू किया है, घोषणा नहीं की है, ये लागू हो चुका है दिल्ली में, तो जो चीज़ लागू हो जाती है वो होती तो ज़रूर है। तो इसका
पूरा का पूरा मतलब श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है और दिल्ली की एक एक महिला आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। मतलब 2100 रुपए का जब से घोषणा हुई है तब से विपक्ष उनके अगेंस्ट हो गया, ज़्यादा मतलब उन पर वार कर रहा है। विपक्ष के पास ना कोई काम बचा ही नहीं है दिल्ली में। विपक्ष के पास अपने द्वारा किए गए कामों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वो क्योंकि देखिए दिल्ली में 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। एक जहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें मैंने अभी आपको काम गिनवाया, जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियाँ, अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियाँ। तो वो रेवड़ियाँ तो लोगों को टेस्टी लगती हैं। उनको चाहिए कि उनकी बिजली के बिल फ्री आए, पानी मुफ्त हो, उनका जो जितनी भी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं वो दिल्ली के लोगों को चाहिए, और इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को पुनः दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और अब जो आप ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर जो विरोधी दल वो इसका क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो दिल्ली में एक दूसरा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज दिल्ली में 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के है कि नहीं है। यानी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, दिल्ली में की बहन बेटियां सुरक्षित रहे, दिल्ली में व्यापारी सुरक्षित रहे, दिल्ली का युवा सुरक्षित रहे, दिल्ली का हर वर्ग सुरक्षित रहे, हमारी दिल्ली सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, अमित शाह जी के पास है, दिल्ली के 7 सांसदों के पास है। तो जो उनका काम है उसमें वो कुछ नहीं करते। दिल्ली हमारी क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग तो आज दिल्ली के लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। यहाँ पे दिन रात मतलब दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती है, गोलियां चलवाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आज वो दिल्ली के जो रक्षक के रूप में दिल्ली की जनता ने 7 सांसदों को चुना था, आज वो भक्षक बने हुए हैं। केंद्र सरकार जो कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी थी, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो दिल्ली के थानों में, पुलिस स्टेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, दिल्ली की पुलिसिंग में ध्यान नहीं दे रहे। वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली के लोग जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी उधर काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो आज भारतीय जनता पार्टी वही है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, कि जो दिल्ली में सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं उसको भी रोकना चाहते हैं। और जो खुद उनको काम दिया गया है, दिल्ली के लोगों ने जो उनको काम दिया है, उस काम में तो वो 100% फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ सरिता सिंह, जो रोहतास नगर विधानसभा से फिर से विधायक बनने जा रही हैं। विधायक बनने जा रही हैं ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि साफ तौर पर सरिता सिंह ने ये निश्चित कर दिया है कि फिर आम आदमी पार्टी आ रही है। तीसरी बार टिकट मिला है, एक बार जीत हासिल की थी, फिर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था, फिर एक बार विधायकी का टिकट मिला है। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।